तो चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। और हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो कि हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लाइक मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। और आज हमने पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए हम एक सोल्यूशन लेते हैं। चलिए, हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है और इसमें हम लेते हैं दो कंपोनेंट्स ए एंड बी। तो सोल्यूशन है, इसमें कंपोनेंट ए एंड बी है। और चलिए हम मानते हैं ए के 6 मोल्स हैं और बी के इसमें 3 मोल्स हैं। तो क्या ये इसमें क्या है सोल्यूशन? इसे कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 ए एंड बी। ए के 6 मोल्स, बी के 3 मोल्स। अब अगर हमने निकालना क्या हो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो करना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो करना क्या है? ऊपर लिखना है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड करना पड़ेगा टोटल मोल्स से। टोटल मोल्स से तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यहां कितने हैं? ए के 6 मोल्स है और डिवाइड करना है सोल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हैं? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, 6 प्लस 3 कितना हुआ? 9। तो यहां पे हमें क्या मिला? 3 2 जार 3 3 जार, जो 2/3 मिला। ये जो फ्रैक्शन मिला, ये फ्रैक्शन हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या हम कहेंगे ये फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ ए है। ऐसी अगर हमने निकालना क्या हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो, तो करना क्या है? एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं? बी के। तो एन बी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड क्या करना है? टोटल मोल्स से। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं टोटल मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो एन बी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। एन ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी से। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं? 3 है। डिवाइड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं? 6 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं? 3 है। मतलब यहाँ पे 9 आएगा। अब 3 1 जार 3 3 जार, जो 1/3 हमें मिला। ये जो फ्रैक्शन है ये किसका फ्रैक्शन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल है ये भी आप याद रखिए। इसका सिंबल जो है ऐसे लिखते हैं हम, और इसको पढ़ते हैं जीटा। जीटा इसका सिंबल है। तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह हम लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं? जीटा ए लिख सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं? जीटा बी लिख सकते हैं। तो जीटा बी इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जीटा ए इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की जगह हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? एन ए। डिवाइड किसे करना है? टोटल मोल्स से, दैट इज एन ए प्लस एन बी। तो ऐसी अगर हमारे पास हम और एक सोल्यूशन लेते हैं। चलिए, इसमें कंपोनेंट है ए बी और सी। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं ए बी सी। और ये भी याद रखिए हमने पढ़ा है कि सोल्यूशन जो है इसकी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। देखिए यहाँ पे आप याद रखिए सॉल्वेंट हमेशा एक ही होते हैं सोल्यूशन में, एक ही कंपोनेंट हो सकता है सॉल्वेंट। पर सॉल्यूट सोल्यूशन में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। मतलब बेटा ये जो सोल्यूशन है इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर ए सॉल्वेंट है तो बी क्या होगा? सॉल्यूट। अब ये जो सोल्यूशन है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं ए बी सी। तो सॉल्वेंट एक ही हो सकता है। चलिए ए को हम मानते हैं सॉल्वेंट, तो बी और सी फिर क्या होगा? सॉल्यूट। इसका मतलब अगर सोल्यूशन में 4 कंपोनेंट्स हैं ए बी सी डी, तो फिर ए क्या हम लेते हैं? सॉल्वेंट। बी सी डी क्या हो सकता है फिर? सॉल्यूट। तो ये आपने याद रखना है। सोल्यूशन के 2 पार्ट्स, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट्स एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और ये भी आप याद रखिए अगर सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, इसको हम कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। और अगर सोल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स हैं, इसको हम कहते हैं टर्नरी सोल्यूशन। टर्नरी सोल्यूशन।
और अगर चार कंपोनेंट्स हैं उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये था एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या, टर्नरी सॉल्यूशन क्या और क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या। और सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट क्या हो सकता है, एक भी, दो भी, तीन भी। चलिए हमारा टॉपिक क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब अगर हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट तो ये दो क्या, सॉल्यूट। तो अगर हमें निकालना क्या हो, जीटा ए बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बताओ किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ऐसी अगर हमें निकालना हो जीटा बी बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो किसकी बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर रखने हैं, यहाँ बी है, बी ऊपर डिवाइड करना है टोटल मोल्स से ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ऐसी जीटा सी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ऊपर आएगा, डिवाइड होगा टोटल मोल से। तो ये हमारा हुआ फार्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपने नोट करा, इसको आप नोट कीजिए। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पर, मोल फ्रैक्शन पर। हाँ लिखिए आप क्वेश्चन, a solution containing 360 gram glucose dissolved in 180 gram water. Find mole fraction of each component. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताओ क्वेश्चन में क्या है, सोल्यूशन कंटेनिंग व्हाट, ग्लूकोज कितना, 360 ग्राम ग्लूकोज एंड 180 ग्राम वाटर। फिर ये कौन सा सोल्यूशन हुआ, टर्नरी और बाइनरी, इट्स बाइनरी सोल्यूशन। तो हमने करना क्या है, हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालना। तो पहले हम निकालते हैं क्या, जीटा किसका, ग्लूकोज का। पहले जी फॉर ग्लूकोज लिखते हैं, किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें कंपोनेंट दो है, ग्लूकोज एंड वाटर। तो क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ गिवन नहीं है। बताओ हम क्या करेंगे, रफ में हम नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे। तो ये बॉक्स हमारा हुआ रफ, तो हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हम जानते हैं एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, एक गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये है फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो तो क्या करना है, गिवन मास को डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। या हमें किसके मोल्स निकालने हैं, पहले ग्लूकोज के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इसका गिवन मास कितना यहाँ पे है 360, तो इसको हटाते हैं, गिवन मास को यहाँ पे क्या लिखा जाए 360 ग्राम लिखा जाए। इसका मोलर मास निकालना है क्योंकि ग्लूकोज है। इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो बताओ क्या यहाँ पे आएगा, 6 × 12 प्लस फिर 12 × 1 फिर प्लस फिर 6 × ऑक्सीजन का जो मास होता है 16, 6 कार्बन है तो 6 × 12 होता है मास ऑफ कार्बन, 12 हाइड्रोजन है 1 है मास ऑफ हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है 16 है मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 6 2s are 12, 1 carry 6 1s are 6 7 72 plus 12 plus 6 6 are 36, 3 carry 6 1s are 6 7 8 9 96। तो फिर ऐड करते हैं, यहाँ पर ये 12 लिखते हैं तो ये हुआ 4 और 8 यहाँ पे, तो 6 और 4 हुआ 10, 1 कैरी, ये हुआ 180। तो व्हाट 180 इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या आएगा 180 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम मरा, 0 से 0 खत्म, 18 1s are 18 2s are, तो 2 मोल्स हमारे क्या नंबर ऑफ ग्लूकोज के 2 मोल्स है। तो बताओ फिर जीटा ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर, ग्लूकोज किसके बराबर 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज है, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकालते हैं ग्राफ में। इसका मास कितना है, यहाँ पे 180 ग्राम है वाटर का मास, और डिवाइड करना है मोलर मास।
वाटर का मोलर मास। चलिए यहाँ पर लिखते हैं H2O, कितने हाइड्रोजन 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन एक ही है तो 16 आएगा, तो 2 1 2 और 16 हुआ 18, तो 18 ग्राम यहाँ पे, ग्राम से ग्राम खत्म, 18 1 18 और यहाँ पे 0, तो 10 मोल्स किसके निकले, वाटर के मोल्स 10 है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए 10, तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 12, वो क्या हुआ 2 1 2 2 6 1/6 हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर, 1/6 के बराबर। अब हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, वाटर निकालना है। तो बताओ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नीचे। तो ऊपर क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नीचे क्या टोटल मोल्स। दो कंपोनेंट हैं, एक है ग्लूकोज एक है वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने मोल्स हैं, 10 है, 10 ऊपर आएगा, तो ग्लूकोज के कितने मोल्स हैं 2 प्लस वाटर के 10, तो क्या आएगा 10/12, दैट इज 2 5s are 10, 2 6s are 5/6 is what, it is moles of, mole fraction of water। तो आप ये नोट कीजिए। तो चलिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा और हमें निकला क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या निकला 1/6 निकला, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या निकला 5/6 निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पर आ सकता है, किस पर, मोल फ्रैक्शन पर, वो भी कर लेते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, a solution containing glucose and water, the mole fraction of glucose is 1/6. Find the mole fraction of water। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक सॉल्यूशन के, चलिए यहाँ पे लिखे दो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं ग्लूकोज एंड वाटर, एक का मोल फ्रैक्शन अगर गिवन है, एक का मोल फ्रैक्शन गिवन है और दूसरे का निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, दो कंपोनेंट्स, दोनों का मास गिवन था, पहले फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाला। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स गिवन है, एक का मोल फ्रैक्शन गिवन है, दूसरे का निकालना है। देखिए हमने याद क्या रखना है, हमने याद रखना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल components in a solution is equal to 1. Sum of mole fractions of all components in a solution is equal to 1। मतलब क्या, यहाँ दो कंपोनेंट्स हैं ग्लूकोज एंड वाटर, तो बताओ क्या, जीटा ग्लूकोज प्लस जीटा वाटर, दो कंपोनेंट्स हैं, खाली दो, अगर तीन होते फिर क्या, जीटा ए प्लस जीटा बी प्लस जीटा सी किसके बराबर, 1 के बराबर। तो मतलब जीटा ग्लूकोज प्लस जीटा वाटर किसके बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन को ऐड करके हमें किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ हमें गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर है, 1/6, और जीटा ग्लूकोज किसके बराबर, 1/6 के बराबर, 1/6। इट मीन्स इसके बाद क्या होगा, जीटा वाटर निकालना है किसके बराबर, 1, और ये कहाँ जाएगा, शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, -1/6 बनेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 - 1/6, 6 1s are 6 - 1 डिवाइड बाई 6, तो 6 - 1 क्या हुआ, 5/6, तो क्या मिलेगा हमें, 5/6। मतलब कहने का मतलब क्या है, और बेटा यहाँ पे हमें जब हमने इसको सॉल्व करा था हमें मिला था मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 1/6 मिला था, 1/6 मिला था। तो अगर ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन मिला था तो वाटर का निकालना फिर निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके थे। एक तरीका था कि जो जैसे हमने निकाला यहाँ पे, सेकंड था ये तरीका, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जब निकला था 1/6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फिर आसान निकालना आसान था,
1 को माइनस क्या करना था, ये 1/6 करना था, तो हमें क्या मिलता 5/6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर ए का गिवन है, दूसरी का हम निकाल सकते हैं। बताओ कैसे? सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। तो फिर हमने इसका वैल्यू पुट करा, फिर ये शिफ्ट होकर यहाँ गया, फिर सॉल्व करके हमें 5/6 मिला। ये थे पहले दो क्वेश्चंस। अब तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस पर, वो भी हम लिखते हैं। अ सॉल्यूशन contains 46% ethanol mass by mass या weight by weight in water. Find mole fraction of each कंपोनेंट। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, क्या मास गिवन है? मास भी नहीं गिवन है। क्या मोल फ्रैक्शन किसी का गिवन है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक का मोल फ्रैक्शन गिवन था, सेकंड का निकाला था, या फर्स्ट में दोनों की मास गिवन थे, फिर मोल फ्रैक्शन निकाला था। यहाँ पे गिवन क्या है कि यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। तो क्या हमें गिवन है 46% किसका? इथेनॉल का। और लिखा होगा है कैसे? क्या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है? नहीं, मास बाय मास या वेट बाय वेट लिखा होगा। और यहां पे किस में ये है? वाटर में, इन वाटर। तो इसका मतलब क्या होगा? 46%। ये पहला मास किसका होता है, ये आपने याद रखना है, ये मास ऑफ सॉल्यूट होता है। सेकंड किसका मास होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, सेकंड एम जो होता है ये मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो चलिए, ये 46 मतलब 46 ग्राम, ये किसका है? ये मास ऑफ सॉल्यूट है। अब परसेंट मतलब 100 ग्राम, ये किसका मास है? मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो 46 ग्राम सॉल्यूट हमारे पास है। इसका मतलब कि हमारे पास जो यहाँ सॉल्यूट है वो कौन सा है? इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है इसका मास कितना है? 46 ग्राम। और सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। इट मीन्स यहाँ पर बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या गिवन है? 46%। हाँ, क्या इथेनॉल है, ठीक। और लिखा क्या हुआ है? मास बाय मास। किसमें ये है? इन वाटर में। इसका मतलब क्या हुआ कि 46 ग्राम किसका है? इथेनॉल का। इथेनॉल, हाँ, इन परसेंट मतलब 100 ग्राम। ये मास किसका? इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, नॉट, यहां सॉल्यूशन है न कि 100 ग्राम वाटर है। तो चलिए कि मास ऑफ इथेनॉल 46 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। तो हमें बताइए फिर मास ऑफ वाटर किसके बराबर है? तो वो भी निकालना है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। मास ऑफ वाटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, इसको माइनस करेंगे। सॉल्यूट का मास, इथेनॉल का मास 46 ग्राम है, तो हमें क्या निकलेगा? 54 ग्राम। ये है मास ऑफ वाटर। अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। तो चलिए, हमें निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो पहले हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालते हैं। बताओ किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड करना है, यहां पे लिखेंगे E फॉर इथेनॉल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये हम रफ में करते हैं। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालेंगे। बॉक्स मतलब रफ साइड। तो करना क्या है? गिवन मास किसका? इथेनॉल का, डिवाइड करना होता है मोलर मास से। मोलर मास से। बताओ इसका गिवन मास किसके बराबर है? 46 ग्राम के। 46 ग्राम इसका गिवन मास है। किसका? इथेनॉल का। अब इसका मोलर मास निकालना है। किसका मोलर मास? इथेनॉल का। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो बताओ, ये 2 है, 2 इंटू क्या होगा? 12 प्लस ये 5 है, ये 5 का हाइड्रोजन यहां और ये एक हाइड्रोजन यहां पे, मतलब 6 इंटू 1, फिर प्लस एक ऑक्सीजन क्या हुआ? 16। बताओ यहां पे आएगा 24 प्लस 6 प्लस 16, तो ये कितना हुआ? 30। तो यहाँ पे 36 और 46 है यहाँ पे।
तो 46 यहाँ 46 ग्राम गिवन मास है और 46 ग्राम इसका मोलर मास है। तो बताओ क्या आएगा 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हमारा क्या 1 है। 1 डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बताओ क्या करेंगे, गिवन मास को डिवाइड करना है किससे, मोलर मास से। बताओ गिवन मास कितना है 54 ग्राम। अब इसका मोलर मास, किसका मोलर मास, वाटर का, किसके बराबर होता है 18 के बराबर, क्योंकि H2O। तो 2 × 1 + 16 कितना यहां पे आएगा 18 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम खत्म, 18 × 3 3 8 24। हाँ, तो 18 1 जार 18 3 जार, इट मीन्स 3 मोल्स किसके हैं, वाटर के 3 मोल्स हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या 1/4। चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल हमें निकला किसके बराबर 1/4 के बराबर। अब हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। बताओ किसके बराबर। हाँ, तरीके दो हैं। एक तरीका ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नीचे क्या लिखना होता है, टोटल मोल्स, ऊपर जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स लिखने होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फिर हमें पता है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। डिवाइड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना है 1 + 3, तो क्या आएगा 3/4। ये भी तरीका है, या ये भी तरीका है, या तरीका। और नेक्स्ट हमारा है, एक ये हुआ, सेकंड ये हुआ। क्योंकि हम जानते हैं सोल्यूशन के जितने कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे जीटा इथेनॉल प्लस जीटा वाटर मीन्स की सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन ए सोल्यूशन किसके बराबर 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकला था किसके बराबर 1/4। तो यहाँ पे 1/4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ये कहां जाएगा, शिफ्ट। तो इसको हम यहां लेंगे तो क्या बनेगा -1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 जार 4 -1 डिवाइड बाय 4। तो क्या निकल के आएगा 1/3। सॉरी 4 - 1 हुआ 3/4। तो या ये तरीका हम इस्तेमाल करेंगे या ये। तो दो तरीके हैं कि अगर ए का मोल फ्रैक्शन पता है, सेकंड का हम निकाल सकते हैं। कैसे, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या अगर ये भी तरीका हमारे पास है। तो अभी तक हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े उसमें क्या हमने पढ़ा, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा ऑन मोलारिटी।